दोस्तों ज़रा आराम से सोचिए, एनटीए यानी कि नेशनल ठग एजेंसी, ओह सॉरी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या अपना ग्रेस नंबर का जो लोचा इसने किया है, यानी जो फ्रॉड इसने किया है, इसको वापस लेती? आपको क्या लगता है? और हाँ, लोचा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 2024 से पहले ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई जगहों पर, कई सेंटरों में बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे नहीं मिले या फिर गलत कोड का एग्ज़ाम मिल गया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था कि जिन भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी उनको थोड़ा और ज़्यादा समय, मतलब जितना समय उनका वेस्ट हुआ है उतना समय उनको दे दिया जाता था। बेसिकली उनको समय के बदले समय दे दिया जाता था। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स 2024 से पहले कभी भी किसी को नहीं दिए गए, और ना ही इस ग्रेस मार्क्स के कॉन्सेप्ट के बारे में एनटीए ने शुरुआत में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया। यहाँ तक कि एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के 2 दिनों तक एनटीए ने कुछ नहीं बताया। और हद तो जब हो गई दोस्तों, जब बच्चों के 718 719 नंबर आने लगे तो यूट्यूब पर लगातार इस चीज़ पर वीडियोज बनने लगे कि नीट एग्जाम में 718 719 नंबर, और इसी तरह ट्विटर पर इसी चीज़ को लेकर ट्वीट्स होने लगे कि एनटीए ने नीट 2024 में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। तब आकर एनटीए ने एक छोटा सा प्रेस रिलीज करके इस ग्रेस नंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों के सामने लाकर रख दिया, लेकिन तभी भी पूरी तरह से कुछ भी नहीं बताया कि किन किन बच्चों को किन किन जगहों पर ये ग्रेस नंबर दिए गए हैं। खैर दोस्तों, पहले आप इन सब बातों को छोड़िए। आप भी सोच रहे होंगे भाई इन सब बातों का तो हमको पहले से ही पता है, आप अपने वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बताओ कि अलख सर ने 24 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे बचा दी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मुद्दे को पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, उन्होंने यूट्यूब पर लगातार इस नीट स्कैम को लेकर वीडियोज़ बनाए जिनमें उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में सभी स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे अब की बार एनटीए ने नीट स्टूडेंट्स के साथ स्कैम किया है। उनके लगातार वीडियोस बनाने से उन लोगों तक भी यह खबर पहुंची जो नीट जैसी फील्ड से कोसों दूर हैं लेकिन अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को भी आसानी से समझ में आ गया कि कैसे नीट एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, और उन्हें भी पता चला कि कैसे कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं के कुछ लोग लाखों लोगों की ज़िंदगी के कीमती समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दोस्तों उनके वीडियोस को देखकर लोगों को पता चला कैसे नीट जैसे बड़े लेवल का भी पेपर लीक किया जाता है, और अलख सर ने साफ साफ बताया कि कैसे हर साल ये काम किया जाता है। इस देश में पेपर लीक हो रहा है, पेपर बेचा जा रहा है, वरना सर के वीडियोस के बनाए बिना कैसे लोगों को पता चलता और कैसे लोग मानते। चलिए लोगों को छोड़िए, बहुत से तो स्टूडेंट्स ही नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और माना भी कैसे जा सकता है जब आप लोगों के हाथों में ये हथियार जो थमा रखे हैं। आप और अपन जैसे लोग तो केवल इसी में विभिन्न तरह की प्रजातियों के प्राणियों को फॉलो करते रहते हैं जिनके विचार हमारी ज़िंदगी में हमारे कुछ भी काम नहीं आने। और हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप सभी को भी पता ही होगा, नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो बच्चा भी कोचिंग करने जाता है जिसके माता पिता पूरा साल भर मेहनत करके 1-2 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते, लेकिन वे अपने बच्चे की कोचिंग के लिए कई लाखों इन कोचिंग माफियाज को देते हैं। तो ज़रा आराम से सोचिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को इस नीट स्कैम के बारे में पता चलता है जो साल के 1-2 लाख भी नहीं कमा पाता लेकिन अपने बच्चे की कोचिंग के लिए कई लाखों देता है, तो क्या फिर से वो अपने बच्चे को इन कोचिंग वालों के पास भेज पाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं भेज पाएगा। दूसरा काम उन्होंने किया दोस्तों, ट्विटर पर लगातार नीट 2024 के एग्ज़ाम के रिजल्ट के घोटाले या फिर गलतियों को लेकर ट्वीट्स किए। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ट्विटर इज़ फुल ऑफ प्रोफेशनल्स पर्सन्स, मतलब ट्विटर पर बहुत से प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिनमें से कुछ को छोड़कर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत के सुनहरे भविष्य की चिंता करते हैं या फिर भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। तो जब उन लोगों को इस नीट स्कैम के बारे में पता चला तो उनमें से बहुत से लोगों ने एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाई और नीट स्टूडेंट्स के हित में अपनी बातें रखी। तीसरा कार्य अलख सर ने किया दोस्तों, प्रोटेस्ट करने से मना करने का। नहीं, प्रोटेस्ट को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। दोस्तों अगर एक बार को कोई भी इतने बड़े पद का व्यक्ति कह देता कि हमें इसके लिए प्रोटेस्ट करना होगा
तो भाई 24 लाख में से लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स भी अगर इनके दिल्ली के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते तो उस हेडक्वार्टर के शीशे फूट जाते। और इन बड़े बड़े पदों पर बैठे जो दल्ले जिन लोगों के कारण ये स्कैम हुआ है, इनके समझ नहीं आती कि अब करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों अलग सर ने यह बिल्कुल सही कहा कि कोई भी बच्चा प्रोटेस्ट ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप सब प्यारे और मेहनती स्टूडेंट्स के साथ भी वही बनती जो पिछले कुछ दिनों या फिर पिछले कुछ सालों पहले हमारे किसानों के साथ बनी थी। और जिन लोगों को कोर्ट कचहरी का थोड़ा बहुत भी पता होगा वे लोग तो आसानी से समझ गए होंगे कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाता तो क्या होना था। जिन भी लोगों ने नीट 2024 का स्कैम करवाया है उन लोगों के पास सोचिए कितना पैसा होगा। अगर प्रोटेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता तो वे लोग आसानी से बड़े बड़े वकीलों को करके ये साफ करवा देते कि किसी पार्टिकुलर आदमी के कहने पर यह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जो कि देश की संपत्ति के लिए हानिकारक है, और आसानी से इस केस को रफा दफा कर देते। अगर ऐसा हो जाता तो दोस्तों सोचिए क्या हम जैसे आम लोगों के पास ये खबरें आती जो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने दी थी। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने साफ साफ कहा दोस्तों कि पेपर लीक तो पक्का हुआ है, लेकिन इसका दायरा कहाँ तक है इस पर अभी विचार चल रहे हैं। इन बातों की खबरें दोस्तों हम जैसे आम लोगों के पास कभी नहीं पहुंच पाती। अगर अलग सर यूट्यूब पर लगातार वीडियोस नहीं बनाते, लगातार ट्वीट्स नहीं करते, बच्चों को अच्छी तरह से सुझाव नहीं देते तो ये केस कोर्ट तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता। इसलिए दोस्तों मेरी नज़र में इस केस को कोर्ट तक पहुंचाने में मैं खुद स्वयं अलग सर का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं। और चौथा काम अलग सर ने दोस्तों जो किया वो था स्टूडेंट्स को फेक न्यूज़ फैलाने से मना किया। कल मेरे को इसने गलत वीडियो भेज दिया था कि ये सर देखो ये हमने कहा यार तुम लोग प्लीज गलत चीजें स्प्रेड मत करो, जो कि बिल्कुल सही किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक न्यूज़ फैलती तो इस केस को आसानी से कोर्ट में खारिज किया जा सकता था। वैसे हम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि जो भी खबरें इस स्कैम को लेकर फैली वो लगभग सही सिद्ध होती नजर आ रही हैं, और इसीलिए 12 जुलाई तक कोई भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं की गई है। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें थी जिनको सुनकर आपको भी लगा होगा कि अलग सर ने सच में इस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कोर्ट तक धक्के खाए हैं हम जैसे आम स्टूडेंट्स के लिए, वरना उनको ये सब करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि भाइयों जिस तरह और टीचर्स ने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, थोड़े बहुत ट्वीट्स किए, वो भी ये काम करके आप सब लोगों को वीडियो बनाकर आसानी से कह सकते थे कि बच्चों मेरे से जितनी मदद हो सकती है उतनी मैंने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर एनटीए के डिसीजंस के खिलाफ पिटीशन फाइल करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एनटीए के डिसीजंस के खिलाफ पिटीशन फाइल की क्योंकि वो देश के उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते थे जो सच में बड़ा होकर अपने देश के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि नीट पेपर लीक के लिए ये कोई नया साल नहीं था। नीट के पेपर लीक हर साल होते हैं, लेकिन इस साल जो ये पेपर लीक हुआ है वह सबसे बड़े स्केल पर यानी कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक इसी साल हुआ है। क्योंकि भाई नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है उसमें एक साथ 67 स्टूडेंट्स की AIR 1 आना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग क्या पक्का इम्पॉसिबल ही है, ये बात आप सभी को भी पता ही होगी। एक साथ इतने स्टूडेंट की AIR 1 आना साफ साफ दर्शा रहा है कि एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और अगर इस साल भी ये केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो ये एग्जाम क्वालिफाई सिर्फ पैसों वालों का ही होता। आपको जो ये बहुत ही गरीब स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है उनके इंटरव्यूज कभी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इन जैसों का ये एग्जाम कभी क्वालिफाई ही नहीं होता, और अगर होता भी तो ये रिजल्ट में नहीं दिखता क्योंकि AIR रैंक तो सिर्फ पैसों वालों की ही होती। लेकिन अब हम सबको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होना था। लेकिन अब इन बड़े बड़े पैसे वालों को पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 3-4 साल तो नीट का पेपर लीक होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आने वाले सालों और उसके बाद में कभी होगा तो इन पैसे वालों को पूरी तरह से नई शुरुआत करनी होगी स्कैम करने की, क्योंकि ये स्कैम तो इनका पकड़ा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो को देखकर आपको लगा हो कि सच में अलग सर ने हम सब के लिए कुछ न कुछ किया है तो इस वीडियो को लाइक करें
और इसे आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे अलख सर ने 24 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ बचा ली। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।